हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री लोचा। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th की साइंस का चैप्टर नंबर 3 है। उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। इससे पहले हमने दो लॉ पढ़े थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। उसके बाद में हमारे पास आता है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको जो है एलिमेंट कम से कम 18 एलिमेंट याद होने चाहिए, ताकि आपके लिए चैप्टर नंबर 3rd और 4th बहुत ही ज्यादा आसान हो जाए पढ़ने के लिए। और उसके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास भी साथ में याद होने चाहिए। याद नहीं हो रहे हैं तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में एक टेबल बनाएं। उस टेबल में आप इनके सिंबल्स, जो मॉडर्न सिंबल है वो, साथ में एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास लिखे, ताकि बार बार जब भी इस चैप्टर में हमें एटॉमिक नंबर और मास की जरूरत हो तो आपको बार बार कहीं और जगह जाने की जरूरत नहीं हो। आप उस टेबल को देखें और बार बार देखेंगे, बार बार चीजों को रिकॉल करेंगे तो वो चीजें जो है वो जरूर याद हो जाएगी। अब हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब हमारे पास पहले जो दो साइंटिस्ट थे उन लोगों ने ये बता दिया था कि एटम्स को किसी भी केमिकल रिएक्शन में न तो क्रिएट किया जा सकता है मास को, और ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उसी बेसिस पे डाल्टन साहब थे, उन्होंने अपने पोस्टुलेट्स दिए। आपको एज इट इज पोस्टुलेट्स जो हैं वो याद होने चाहिए। पहला था कि ऑल मैटर्स इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। ये इन्होंने कहा कि हमारे पास किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला सबसे छोटा जो हमारे पास पार्ट होगा, जो सबसे छोटा पार्टिकल्स होगा, वो कौन होगा? एटम होगा। जैसे सपोज करूं कि मैं लिखूं कि हमारे पास रिएक्शन है H2 प्लस O2 मिलके बना रहे हैं H2O, वाटर बना रहे हैं। तो ये कह रहा है कि केमिकल, ये हमारे पास एक तरीके की क्या है? केमिकल रिएक्शन। इस केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेने वाला सबसे छोटा पार्टिकल कौन है हमारे पास? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन हमारे पास क्या है? एक एलिमेंट है, एक एटम है। पीरियोडिक टेबल में आप पढ़ते हो ना हाइड्रोजन। ये H2 कैसे बना होगा? ऐसे ऐसे दो हाइड्रोजन आपस में जो है सिंगल बॉन्ड बना के अटैच हो रहे हैं, तो ये हमारे पास H2 का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इस H2 की हमारे पास सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? हाइड्रोजन, सिंगल हाइड्रोजन। और वो हाइड्रोजन हमारे पास कौन सा है? एटम है। हाइड्रोजन क्या है हमारे पास? एक तरीके का एटम है। तो इन्होंने कहा कि सबसे छोटा जो हमारे पास पार्ट है वो क्या कहलाता है? वो एटम्स कहलाते हैं। फिर इन्होंने एक बात और कही कि एटम्स जो हैं वो इनडिविजिबल होते हैं, उसको फर्दर डिवाइड या फिर उसको जो और छोटे पार्ट में डिवाइड नहीं किया जा सकता। सपोज करो मेरे पास ये मार्कर है, ये मार्कर हमारे पास छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने हुए हैं, छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है। इसको यदि मैं चाकू से कट करता 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 एक ऐसी सिचुएशन पे, एक ऐसी कंडीशन पे पहुंच जाऊं कि मेरे पास इसकी सबसे छोटी यूनिट मिल जाए, अब उसको फर्दर डिवाइड कर पाना पॉसिबल ना हो, वो हमारे पास सबसे छोटी यूनिट कौन है? एटम है। और ये कह रहा है कि उस एटम को फर्दर डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। हालांकि बाद में इनके ड्रॉबैक्स भी आए, हम जो हैं आगे वाली वीडियो में या फिर इसी के साथ में ड्रॉबैक्स भी पढ़ेंगे कि डाल्टन के कौन कौन से ड्रॉबैक थे। तो पहला ड्रॉबैक यहीं से निकलेगा। इन्होंने कह तो दिया कि एटम्स इनडिविजिबल होते हैं, लेकिन आगे आप लोगों को यदि किसी को पता हो तो हम लोग पढ़ते हैं कि एटम्स जो हैं उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, तीन हमारे पास उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। इसका मतलब एटम्स को आगे फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। लेकिन हालांकि अभी जो इन्होंने पोस्टुलेट्स दिए, अभी हमारा काम क्या है कि इन पोस्टुलेट्स को हम पढ़ें अच्छे से और इनसे बेस्ड जो इन पे जो बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं उनको हम सॉल्व करें। थर्ड इज इनका पोस्टुलेट्स था एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये क्या कहना चाह रहा है, इस चीज को हम समझें। ये हमारे पास कह रहा है कि हमारे पास जैसे सपोज करो कि ये मेरे पास एक कार्बन का टुकड़ा है, कार्बन का टुकड़ा है जिसमें मेरे पास छोटे छोटे इसमें सारे क्या है? कार्बन के एटम्स प्रेजेंट है। छोटे छोटे मेरे पास सारे कौन से एटम्स प्रेजेंट है? कार्बन के एटम्स कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है। अब ये कह रहा है कि हमारे पास ये क्या है? हमारे पास प्योर सब्सटेंस है। इस एलिमेंट में यदि हमारे पास जो जो कार्बन प्रेजेंट है, जो हमारे पास इस टुकड़े में जो कार्बन प्रेजेंट है, एटम सेम है हमारे पास। जैसे कार्बन, पास वाला भी कार्बन, ये वाला कार्बन है,
तो इसके पास वाला भी क्या होगा, कार्बन होगा, ये वाला भी कार्बन होगा। अब आपको पता हो तो हम पढ़ते हैं कि कार्बन जो है वो कौन सी पोजीशन पे आता है, 6 नंबर पोजीशन पे आता है। तो इसका मास हम क्या पढ़ते हैं, 12 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो ये कह रहा है कि यदि इस कार्बन का मास 12 AMU है तो उसके पास वाला सेम एलिमेंट में कोई एटम प्रेजेंट है तो उसके पास वाले कार्बन में कार्बन का मास भी कितना होगा, हमारे पास 12 हो। तो ऐसे ऐसे इसके बगल में जितने भी कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं उन सबका मास क्या होगा, सेम होगा। और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, यदि ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड दे रहा है, ये कार्बन यदि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड, या ये कार्बन O2 के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड देता है, तो इसके बगल वाला कार्बन भी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाएगा, इसके बगल वाला भी सेम प्रॉपर्टीज, ऐसे ऐसे करके इस पर्टिकुलर एलिमेंट में जितने भी एटम प्रेजेंट हैं वो सारे एटम सेम केमिकल प्रॉपर्टीज शो करेंगे। मुझे लग रहा है कि थर्ड प्रॉपर्टीज आप लोगों को, थर्ड जो पोस्टुलेट्स है वो समझ में आ गया होगा कि किसी भी एलिमेंट में जो सेम टाइप के एटम्स हैं उनका मास भी सेम होगा और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या कह रहा है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये कह रहा है कि मेरे पास दो डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट है। अब इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, हमारे पास यदि एलिमेंट डिफरेंट है तो उस डिफरेंट एलिमेंट में डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट होंगे। सपोज करो कि मेरे पास जैसे ये हाइड्रोजन है, या फिर सपोज करो मेरे पास ये कार्बन एलिमेंट है जिसमें ये कार्बन के एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है। मेरे पास ये सोडियम है, मेरे पास एक ये सोडियम का टुकड़ा है, तो मेरे पास यहां पे सारे क्या है, मेरे पास कार्बन है और यहां पे मेरे पास क्या है, सोडियम है। अब इसने कहा कि यदि एलिमेंट डिफरेंट है तो हमें पता है कि एलिमेंट डिफरेंट है तो एटम्स भी डिफरेंट होंगे। यदि एटम्स डिफरेंट हैं तब तो डाउट वाली कोई बात ही नहीं होनी चाहिए कि एटम्स डिफरेंट हैं तो उनका मास भी डिफरेंट होगा और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी। कैसे, जैसे सपोज करो हमारे पास ये कार्बन था, ये हमारे पास क्या है, कार्बन। तो मैंने कार्बन का भी बताया कि कार्बन जो है उसका मास कितना होता है, 12 होता है, और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कोई जरूरी नहीं कि हमारे पास जो सोडियम है उस सोडियम का मास भी 12 होगा, नहीं, हमारे पास एटम अलग है तो इसका मास भी कितना होगा, अलग होगा, और कितना होगा, 23। और कोई जरूरी नहीं कि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, पहली बात तो देगा ही नहीं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड दे ही नहीं सकता, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो उसका ऑक्साइड देगा। हमने, आप 10th क्लास में ये रिएक्शन पढ़ोगे कि सोडियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, साथ में जो है बहुत सारी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर या ऑक्सीजन, तो उसमें हमारे पास उसका ऑक्साइड बनता है, न कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ कार्बन का ऑक्साइड बना तो वहां सोडियम का ऑक्साइड बनेगा। ये तो चीज मुझे लग रहा है समझ में आ जाएगी कि यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो कार्बन का ऑक्साइड बनाएगा, सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम का ऑक्साइड। एटम डिफरेंट है तो उससे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होगी, और केमिकल प्रॉपर्टीज जो उनकी रिएक्शन के थ्रू जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। एक बार ध्यान से वापस आप जो है आराम से इन स्टेटमेंट को पढ़ना और समझने की कोशिश करना, समझ में आ जाएगा। एटम्स कंबाइन इन सिंपल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड्स। ये क्या कह रहा है कि हमारे पास जो एटम्स हैं, जैसे हमने एक इजी एग्जांपल लिया H2O। अब H2O में हमेशा हमें जो है हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का रेशियो क्या देखने को मिल रहा है, 2:1। ऐसा कभी नहीं होगा कि हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो 2.11 रेशियो, जो हमारे पास ऑक्सीजन है 1.08, इस रेशियो में हमारे पास जो है वो सिंपल होल नंबर होगा, हमारे पास पॉइंट में वैल्यू नहीं होगी। ऐसा नहीं है हमारे पास जैसे CO2 है तो कार्बन और ऑक्सीजन का हमारे पास रेशियो कितना होगा, 1:2 होगा, आगे पॉइंट में कोई भी ऐसा नंबर नहीं आएगा। The relative number and kind of atoms are constant in a given compound। अब ये क्या कह रहा है कि हमारे पास कोई भी कंपाउंड है, उन कंपाउंड में हमारे पास रिलेटिव नंबर और टाइप्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर वाटर बनता है, इस वाटर में हमें जो है 2:1 रेशियो में ये फिक्स होगा।
जैसे मेरे पास एक पानी का ग्लास है, ऐसे समझो इसको कि यहाँ पे मेरे पास क्या है, H2O वाटर का एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक वाटर का मॉलिक्यूल है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, वाटर का मॉलिक्यूल है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, वाटर का मॉलिक्यूल। तो यदि इस वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 है, तो इसके पास में जो वाटर मॉलिक्यूल्स होगा उसमें भी 2:1 ही होगा। इसके ऊपर जो हाइड्रोजन सॉरी वाटर मॉलिक्यूल है उसमें भी हमारे पास 2:1 होगा। या फिर इस तरीके से समझ लो कि ऐसा नहीं होगा कि हमारे इंडिया में जो पानी मिलता है वो तो H2O है और जो अमेरिका में पानी मिलता है वो H3O हो जाए, ऐसा नहीं होगा। यदि 2:1 है तो सब जगह वाटर, हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो आपको 2:1 ही देखने को मिलेगा। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारी इंटेक्स में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो ये वाला स्टेटमेंट आपको याद हो तो हमने कहां पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में। तो वो पूछता है उसमें कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को कौन प्रूव करता है, हमारे पास पोस्टुलेट्स नंबर 2। वो डायरेक्ट पोस्टुलेट्स के नंबर पूछ रहा है कि डाल्टन का कौन सा पोस्टुलेट जो है वो वेरीफाई जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रूव कर रहा है। एक हमारे पास जो पोस्टुलेट्स नंबर ये लास्ट वाला 6 है, ये आपको पता हो तो लॉ ऑफ, हमने कांस्टेंट प्रोपोर्शन पढ़ा, उसमें भी हमने यही कहा कि हमारे पास यदि 9 ग्राम हमारे पास वाटर है उसमें हमारे पास रेशियो बाय मास, यदि आपको याद हो तो हमने लास्ट वीडियो जो है उन्हीं पे उसी जो टॉपिक पे बनाया है। तो उसमें हमने कहा कि H2O जो है, H2O में हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो वो फिक्स्ड होता है बाय मास। तो ये हमारे पास पोस्टुलेट नंबर 6 है जो हमारे पास किससे मिलता जुलता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इंटेक्स के दोनों क्वेश्चन देख लेना, हमारे पास पहला जो इंटेक्स है उसमें 4 क्वेश्चन दे रखे हैं एनसीईआरटी में, शुरू के 2 मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं और अभी के जो 2 हैं वो आपको, एक का आंसर होगा पोस्टुलेट नंबर 2 लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में हमारे पास पोस्टुलेट नंबर 6। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से रिलेटेड हम जो है वो वीडियो बनाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।